नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है बिहार विधान परिषद उपसभागार में जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के द्वारा जो है आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है निषाद समाज को जो है CSC वसुधा केंद्र को लेकर जो है प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, तो वहीं बिहार सरकार मंत्री हरि सहनी, कॉफेड के निदेशक ऋषिकेश कश्यप, कैप्टन कमलेश निषाद, नीलम सहनी, किशन चौधरी, अर्जुन सहनी, तमाम जो है निषाद समाज के जो है गणमान्य लोग जो है आज वो उपस्थित थे। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलन कर की गई और इस कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है और साथ ही जो है NDA सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है इसको भी लेकर जो है इसमें चर्चा की गई। तो क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य रहा है, क्या कुछ कहा गया है, आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। कि मेरे पदाधिकारी से ज्यादा इनका सहयोग रहा, इसीलिए मैं ये चीज हासिल करने में मैं सफल हो पाया। आदरणीय संतोष जी इनके विभाग से आए हुए, मुदित जी, आलोक जी जो हम लोगों को अभी प्रशिक्षण देने का काम किए हैं, नीरज जी निषाद जी यही पटना से हैं, उमेश मंडल निषाद जी जो अपने संगठन के माध्यम से लंबे समय से समाज को सेवा देते आ रहे हैं, गणेश सहनी जी, लाल बाबू सहनी जी जो बेतिया से हैं, इनके दिल में जैसे पेट्रोल में जब आग लगता है तो धधकता है, तो वो आग के देख के लोग डर जाता है। अपने समाज के विकास के लिए पूरा लबालब भरे हुए रहते हैं, ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आदरणीय हमारे यहाँ राजेंद्र सहनी जी जो दरभंगा से है, लालचंद्र सहनी जी जो मधुबनी से है और बिहार के कोने कोने से आए हुए मतजीवी सहयोग समिति के हमारे अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी और हमारे समाज के वैसे प्रमुख लोग जिनके हृदय में अपने समाज को आगे लेकर चलने का जज्बा है। भाई अजय सहनी जी आगे बैठे हुए हैं। भाई सभी को मैं हरि सहनी शीश झुकाकर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज आवश्यकता है, बिहार नहीं, भारत नहीं, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जो सारे शिक्षित को वो नौकरी दे, ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्या दिया जा सकता है? तो रोजगार। और अभी शिक्षित बेरोजगार का नाम बहुत आप सुनते हैं और मुझे बड़ा फक्र होता है कि लोग कहते हैं हम शिक्षित बेरोजगार हैं। क्यों गर्व होता है? वो इसलिए पहले लोग पढ़ते ही नहीं थे, पहले लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, तो न शिक्षित होता था न शिक्षित बेरोजगार होता था। आज हमारी सरकार का देन है, NDA गठबंधन का देन है कि हमारी बेटा हो या बेटी सब पढ़ रही है। आप जब देखते हैं रोड पर, जब रोड पर देखते हैं साइकिल से भागते हुए, तो आपको लगता है ये साइकिल का गति नहीं है, मेरे बच्चों के ये विकास का गति है। उस गति से हमारे बाल बच्चे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगार, मैं कहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार उनको कहने का अवसर नहीं मिले, इसके लिए कल भी हम अपने पदाधिकारी से बैठ करके बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आप ऐसा करें कि जब 1 साल उसका बाकी हो पढ़ाई समाप्त होने का, तो वो किस क्षेत्र में जाना चाहते, हमारे उन बेटियों को वैसा ट्रेनिंग दिया जाए कि वो निकले और जैसे इंजीनियरिंग पढ़ने वाला जो टॉपर होता है
उसको बड़े बड़े कंपनी वहां तक पहुंच के आता है जो कौन विद्यार्थी टॉपर है और उसको तुरंत नौकरी मिलती है। उसी प्रकार हमारे बच्चे वहां उसको ऐसा तालीम दिया जाए कि उसको जो काम में मन रुचि रहेगा उसका उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग पा करके वो जो है अपना जीवन बसर केवल नहीं बहुत सारे लोगों को जोड़ पाएगा। उसी क्रम में मेरे मन में ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है ये क्या है जानते हैं? छठिहार से कटिहार तक, समझ गया बात? जन्म से लेकर मतलब जन्म प्रमाण पत्र, अंतिम में कौन चीज? तो मृत्यु प्रमाण पत्र। जितना बीच में आप प्रमाण पत्र चाहिए सब यहीं से मिलेगा, सब यहीं से मिलेगा। बस निर्भर करता है हम नदी में मछली मारने वाला निषाद का पूत है, हर 100-200 गज पर जो है छन्नी लगा रहता है, लेकिन सब छन्नी में कुछ न कुछ मांस जरूर होता है। लेकिन किसको कितना होता है? जिसमें जितना कला मजबूत है, समर्पण है, वो उतना मछली निकाल कर धौआ कमा के पेट में खोस के चलता है। आप लोग मांग करते गए, सारी बात को मानते गए कि हम प्रयास करते हैं और आने वाले दिनों में निषाद समाज के जीवन स्तर को उठाने के लिए काफी कुछ होने वाला है। अभी भाई हमारे प्रयाग सानी जी बोल रहे थे, लेकिन एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज कैसे कमजोर हो इस पर दिन रात लगे रहते हैं। जो हमारे समाज का आर्थिक उन्नति का आधार है मतस्यवी सहयोग समिति, प्रखंड मतस्यवी सहयोग समिति, उस समिति में दूसरे लोगों का मेंबर नहीं बने। आप सब जानते हैं अगर दूसरे समाज के लोग मेंबर बनेंगे तो फिर और वहाँ स्थिति खराब होगी। हमारे समाज के लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो जलकर में दूसरे लोग का इन्फिल्ट्रेशन होगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज का हकमारी होगा। और इस तरह से हमारे एक भाई ने अज्ञानतावश दूसरे समाज के लोगों को ऑनलाइन मेंबर बनाने का अधिकार दे दिया। सीतामढ़ी से हमारे कुछ लोग चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हमारे ललन बाबू यहाँ बैठे हुए बेगूसराय से, ललन बाबू के प्रयास से उन्होंने वहाँ से बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया कि डॉक्टर साहब जल्दी इस नियम को, इस काला नियम को कैंसिल कराइए, नहीं तो मलाह समाज मर जाएगा। और हम लोग उस समय हरि बाबू और सारे हमारे एनडीए के नेता लोगों ने मिल करके, उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू थे, रेणु दीदी उप मुख्यमंत्री और आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने प्रयास करके उस काला नियम को बदलवाया कि दूसरे समाज का लोग इसमें मेंबर नहीं बने और परंपरागत जो मछुआ समुदाय है हमारा है वही इसका मेंबर बने। आप सबों को एक बात और जानकारी में दे देना चाहता हूँ कि लोगों ने प्रयास किया था इस मत्स्यजीवी सहयोग समिति में प्रबंधक की बहाली हो, मैनेजर की बहाली हो। आप सब समझते हैं कि अगर मैनेजर आ जाएगा तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी देखते रह जाएगा, मैनेजर कमा करके निकल जाएगा। तो इन सारे जो गलत मंसूबे वाले लोग थे जिनका ये मनसा था कि हम मैनेजर बहाल करके तहसीली कर करके हम अपना जेब भरेंगे, अपना घर भरेंगे, वैसे लोगों को के मनसा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मदद से हमने नाकाम कर दिया। आवश्यकता है इस बात को समझने की, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं तो बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए साथियों बात को समझना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निषाद समाज को विकसित करने के लिए, और इसलिए भी करना चाहते हैं विकसित, कि उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित भारत बनाना 1947 तक। तो विकसित भारत तभी न बनेगा जब सब समाज विकसित होगा। एक समाज पीछे रह जाएगा तो विकसित भारत कैसे बनेगा? इसलिए निषाद समाज पर विशेष ध्यान है प्रधानमंत्री जी का और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का। इसलिए हम सब मिल करके, और हम आप लोगों से आग्रह भी करना चाहते हैं, सब समझते हैं कि सब लोग भूखे हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे। हम यही कहना चाहेंगे कि 17 तारीख को हम लोग जो वेद व्यास जी, हम अपने पुरखा वेद व्यास जी का जन्म पखवाड़ा मना रहे हैं, और उस दिन हम लोग एक बापू सभागार में अच्छा कार्यक्रम करेंगे। देखिए, तो आज मैं यहाँ पर विधान परिषद के सभागार में आया और मछुआरा समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, CSC सेंटर का कैसे उपयोग किया जाए, इस संबंध में हमने जानकारी दी। धन्यवाद।